केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 11 मार्च को। लेकिन आखिर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या और पूरे देश की आम जनता पर इससे क्या असर होगा? क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? और भी इसी तरीके के कई सवाल आप सभी के मन में होंगे, तो आइए जानते हैं। 2016 में सबसे पहली बार केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करा था, जो कि लोकसभा में तो पास हो गया था, लेकिन ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। इसी वजह से 2019 में केंद्र सरकार ने फिर से इस बिल को इंट्रोड्यूस करा और इस बार ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पास कर दिया गया था। और इसके बाद इसे प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलने के बाद ये 10 जनवरी 2020 को फोर्स में आ गया। लेकिन इसी के बाद तुरंत इस सीएए ने पूरे देश में तेज बहस और प्रोटेस्ट को जन्म दिया। काफ़ी लोगों ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करा था उस टाइम पे। असम एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था उस टाइम पे। और लोग ये कह रहे थे कि ये जो सीएए है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ऐसा वो लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 15 है वो ये कहता है कि किसी के रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है धर्म के आधार पर लोगों को नागरिकता देने की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पे जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि 6 धर्मों के लोग हैं, हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे इस वजह से, क्योंकि उनके देश में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। तो यहाँ पे उन लोगों को नागरिकता देने की बात की जा रही है इस एक्ट के थ्रू। और इस पर केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये जो 3 देश हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पे जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है। तो यहाँ पे मुस्लिम्स के साथ कोई भी अन्याय नहीं किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से हम मुस्लिम्स को यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं देने की बात करें। बाकी जो 6 धर्म के लोग हैं, हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी, उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा था इन देशों में। इसी वजह से वो भारत आए थे, तो इसलिए हम उनको नागरिकता यहाँ की देना चाहते हैं। ये केंद्र सरकार का कहना है इस बात पर। तो ये लोग जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके थे, इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो या ना हो, इन सभी को नागरिकता दी जाएगी। और वो नागरिकता देने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पे इनको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी और वहाँ से इनको नागरिकता दी जाएगी। और ये नागरिकता देने का पूरा जो सब कुछ है ये केंद्र सरकार के हाथ में होगा, उन्हीं के हाथ में है सब कुछ, ठीक है। लेकिन लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। और ऑलरेडी हमारे देश में जो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, पॉपुलेशन है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार को ये नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे कई लोगों का ये भी मानना है कि केंद्र सरकार यहाँ पे ये बस अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कर रही है और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। और यहाँ पे साथ ही में जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो बात चल रही है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन आप लोगों की इसमें क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।